हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। आगे हम देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे दिखाना है। जैसे कि मानचित्र में हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की तरफ होता है साउथ यानी दक्षिण, दाएं की ओर होता है ईस्ट यानी पूर्व और बाएं की ओर है आपका पश्चिम यानी वेस्ट। दोस्तों, ये है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई इस तरफ से घूमती है जैसे हम देखते हैं। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये है उल्टी दिशा में ये जाती है। तो हम आगे देखेंगे कि ये चारों दिशाएं जो 90-90 डिग्री करके बटी हुई है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण है और ईस्ट और साउथ के बीच में ये भी 90 डिग्री की है, साउथ और वेस्ट ये भी 90 डिग्री की है, वेस्ट और नॉर्थ ये भी 90 डिग्री की है। और ये चारों दिशाएं इन्हें जोड़ करके, जैसे 90-90 डिग्री करके 4 बार हम लोग जोड़ते हैं तो ये 360 डिग्री बनाती है। और हम आगे देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो 90 डिग्री है वो डिवाइड होकर के 45 डिग्री के कोण में बढ़ जाती है। और इसके बीच में और एक दिशा है जो नॉर्थ ईस्ट है, आगे है ईस्ट और साउथ के बीच में भी ऐसा ही है, या 45 डिग्री के कोण में बटी हुई है। और इसके बीच में भी और एक दिशा है जो है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में भी ऐसा ही है। यहाँ पर और एक दिशा है साउथ वेस्ट, ये भी 45 डिग्री में बटी हुई है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट, और ये भी 45 डिग्री के में बटी हुई है। और ये सब चारों मिल करके 360 डिग्री बनाती हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये 4 कोण हैं और 4 कोण में और 4 कोण मिल करके ये 8 कोण बनती है। तो दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, रतन अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर जानने वाली है कि हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन को पढ़े, हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करें, जिससे हमें क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और एक बात है कि जब भी हम क्वेश्चन को बनाएं तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशा को हम साइड में बना लें। इससे है कि हमें क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी। और एक बात दोस्तों, कि जब भी हम डायरेक्शन बनाएं वो हम हमेशा बीच से ही बनाने का कोशिश करें, ना कि किनारे से, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि डायरेक्शन किस ओर जाएगी। इससे ज़्यादा बेटर है हम अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय हम बीच से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, रतन अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर रतन उत्तर की ओर, यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर ऊपर की ओर है। आगे, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। रतन यहाँ पर खड़ा है तो उसका दाएं इधर हो जाता है, तो रतन दाएं की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो रतन यहाँ पर खड़ा है तो रतन का दाहिना इधर हो जाता है, तो वो इस ओर 5 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो रतन यहाँ पर खड़ा है, उसका दाहिना फिर इधर हो जाता है, तो वो इस ओर 2 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं 2 किलोमीटर चला, तो रतन फिर यहाँ पर खड़ा है, तो रतन का दाहिना इधर होता है, तो वो इस ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रतन यहाँ पर खड़ा है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर रतन खड़ा है तो ये ऊपर की ओर है, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ है, तो रतन उत्तर की ओर खड़ा है, यानी इसका आंसर है नॉर्थ यानी उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गांव से चला
और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। फिर वह बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर और चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह फिर बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। वह एक बार फिर बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात का भोजन किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला? जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया था कि जब भी हम सवाल को पढ़ें उसे लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करें। तो यहाँ हम देखेंगे एक व्यक्ति अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। तो एक व्यक्ति है जो अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, यानी उत्तर ऊपर की ओर है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे वो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर गया। आगे है, फिर वह बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर और चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। तब वो व्यक्ति बाएं घूम गया, यानी उस व्यक्ति का बाएं इस साइड होता है, तो वो व्यक्ति इस साइड मतलब बाएं की ओर 30 किलोमीटर चला और भोजन के लिए रुक गया। और आगे है, कुछ देर विश्राम करने के बाद वह फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। तो आगे क्वेश्चन में यह दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति और बाएं की ओर घूमा, यानी उस व्यक्ति का बाएं इधर है तो वो इस ओर 20 किलोमीटर चला। आगे है, वह एक बार फिर बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात का भोजन किया। तो वो व्यक्ति फिर से बाएं घुमा, यानी उस व्यक्ति का बाएं इस साइड है तो वो इस साइड मतलब बाएं की ओर 30 किलोमीटर आगे चला। आगे क्वेश्चन है, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला? यानी शाम का चाय उसने इस दिशा, यहाँ पर 20 किलोमीटर जहां तक वो चला था बाएं की ओर, यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ के बाद वो किस दिशा में चला, यानी वो 30 किलोमीटर किस दिशा की ओर चला। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो ईस्ट की ओर चला, यानी पूर्व दिशा की ओर। तो इसका जवाब है पूर्व। अगला सवाल है, यदि रवि उत्तर को चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और उसके बाद बाएं चलता है, तो यह बताइए कि वह अब किस दिशा में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रवि उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर हमारा ऊपर की ओर है, तो हम ऊपर की ओर दिखाएंगे। उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो रवि का दाहिना इधर होता है, तो हम इधर की ओर एरो करके दिखाते हैं। आगे है, और फिर दाएं मुड़ जाता है, तो रवि का दाहिना इधर हो जाता है, तो हम इधर एरो करके दिखाएंगे। और आगे है, और उसके बाद बाएं चलता है, तो रवि का बाएं इधर हो जाता है, तो हम इधर एरो करके दिखाएंगे। तो आगे बोल रहा है सवाल, तो यह बताइए कि वह अब किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो ईस्ट की ओर है, एरो ईस्ट की ओर दिखा रही है, तो इसका सीधा सा जवाब है पूर्व, यानी ईस्ट। अगला सवाल है, चीकू पूर्व की ओर 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो हम यहाँ देखते हैं, चीकू पूर्व की ओर 50 मीटर चला, तो पूर्व दिशा इधर हो जाती है, तो हम इधर एरो करके दिखाएंगे। फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो चीकू का दाहिना इधर हो जाता है,
तो हम इस और एरो करके 30 मीटर दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन है, अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो चीकू का यहाँ आरंभ बिंदु से पूछा गया है कि वो किस दिशा में है, तो हम यहाँ डॉट डॉट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीकू पूर्व की ओर है और वह दाएं की ओर मुड़ता है और उस पूछा गया है सवाल कि वो आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री का जो कोण खींचा गया है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट है, तो इसका सीधा सा जवाब है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अगला सवाल है, यदि किरण अपने घर से सूर्य को चर्च के पीछे से उगता हुआ देखती है और उसे घंटा घर के पीछे डूबते हुए देखती है, तो घंटा घर से चर्च किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किरण अपने घर से सूर्य को चर्च के पीछे में उगते हुए देखती है, तो यहाँ पर किरण का घर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा की ओर उगती है, तो हम यहाँ पर उगता हुआ सूरज दिखाएंगे पूर्व दिशा की ओर। आगे है, और उसे घंटा घर के पीछे डूबते हुए देखती है, तो हम जानते हैं कि सूरज पश्चिम की ओर डूबती है, तो हम पश्चिम दिशा की ओर यानी इस दिशा की ओर डूबता हुआ सूरज और घंटा घर दिखाएंगे। आगे सवाल है, तो घंटा घर से चर्च किस दिशा में है। तो हम यहाँ पर घंटा घर को पश्चिम दिशा की ओर दिखाए हैं और चर्च को पूर्व दिशा की ओर, यानी इसका सीधा सा जवाब है घंटा घर से चर्च पूर्व दिशा की ओर यानी ईस्ट में है, तो इसका आंसर है पूर्व। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस में डिस्टेंस के सवालों को किस तरह से हमें हल करना है सीखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।